अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ एक चीज़ आपको समझाना ज़रूरी थी कि हमारे लेक्चर सीरीज में एक यूनिकनेस होगी कि हम अपने लेक्चर्स में 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये लेक्चर नंबर 1, उसके सामने 5 कॉलम्स बने हुए हैं। नंबर 1 पे टॉपिक्स, यानी इस टॉपिक में कौन-कौन सी डेफिनेशन पढ़ी जाएगी। सेकंड कॉलम में एग्जाम्पल जो इस टॉपिक से रिलेट कर रही होगी वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा वो थर्ड कॉलम में मेंशन है। नंबर 4 पे जो इस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे और नंबर 5 पे एक रिव्यू एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिलेटेड होंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। असल में बेटा प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक स्टूडेंट एक टॉपिक की डेफिनेशन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करता है और वो पूरा चैप्टर कवर करते करते रिव्यू एक्सरसाइज तक पहुंचते कई दिन लग जाते हैं और उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं पहली एक्सरसाइज के बारे में या फर्स्ट टॉपिक के बारे में वो काफ़ी वीक हो चुके होते हैं। उसे वो टॉपिक दोबारा से समझना पड़ता है रिव्यू का क्वेश्चन करने के लिए या एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो हमने इसको इस तरह से प्लान किया है कि जिस टॉपिक को स्टडी करना है उसके रिलेटेड हमने 5 चीज़ें पढ़नी है। डेफिनेशन, अगर एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एमसीक्यूज और रिव्यू एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ऐसा कि आपने लेक्चर्स की डिवीजन में देखा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले ऐड किया है डेफिनेशन ऑफ सेट। हम चीज़ों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कंसेप्चुअली अगर हम सेट की डेफिनेशन पे और उसकी एग्जांपल्स पे बात करना शुरू कर दें और रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस करना शुरू कर दें तो ये टॉपिक काफ़ी लेंथी हो सकता है। हम डायरेक्ट टू द पॉइंट सेट की डेफिनेशन को देखते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। बुक पे अगर बेटा आप पेज नंबर 39 पे देखो तो ये सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। A set is described as the well-defined collection of distinct objects, numbers और elements। बस यहाँ तक। ये आपने सेट की डेफिनेशन करनी है। डिटेल में इसलिए नहीं डिस्कस किया कि सेट की डेफिनेशन क्लास 6 से शुरू हो जाती है। 6, 7 और 8 में बेटा जब भी आपको पढ़ाई गई तो आपको इसकी एग्जांपल्स भी बताई गई होंगी। जैसे सेट की डेफिनेशन पढ़ाते हुए स्टूडेंट को बताया जाता है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सोचो कि हम सेट का लफ्ज़ किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे खुद बता रहे होते हैं कि हमारे घर में सेट डिनर सेट भी है, वाटर सेट भी है। तो इस तरह की एग्जांपल्स डिस्कस हो चुकी होती हैं। यहाँ हम टू द पॉइंट इनको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि सेट की ये डेफिनेशन है और हमने फिर इसकी एग्जांपल्स में ये पढ़ा कि कोई भी एक सेट ए और उसके एलिमेंट्स यूं लिखे जाते हैं 1, 2, 3। एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम इन दोनों का अलग अलग डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि ये 1, 2, 3 और ये 3 तक है। इस ऐसे सेट को बेटा फाइनाइट कहते हैं और ये जो सो ऑन है इसे इन्फिनिट सेट कहते हैं। फाइनाइट और इन्फिनिट सेट, इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सेट को डिस्क्राइब करने की कुछ फॉर्म्स होती हैं। 3 मेजर फॉर्म्स पेज नंबर 40 पे मेंशन है बुक पे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और बुक से कितनी डेफिनेशन आपने याद करनी है वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उर्दू में बेटा इसे बयानिया तरीका कहते हैं। बयानिया तरीका यूं समझ लें कि एक चीज को हम स्टेटमेंट में बयान कर दें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ए का नाम रख के कोई सेट लिख दिया जाए और उसमें कह दिया जाए कि ये सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है। पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट, ये हमने एक सेट लिख दिया। अब इसी सेट को एक दूसरे अंदाज में यूं अगर लिख दिया जाए कि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये भी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। जो मैंने पहले लिखा था वो भी स्टेटमेंट में बताया कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सिर्फ लिखने का तरीका बतलाए। तीसरे नंबर पे बेटा हमने पढ़ना है
सेट बिल्डर फॉर्म को। सेट बिल्डर फॉर्म को, इसी सेट को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं यूं, x such that x belongs to n। ये साइन एंड के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, एंड x is less or equal to 5। सेट बिल्डर फॉर्म की ना एक खासियत याद रखिएगा। सबसे पहले मैं पिछलों की डेफिनेशन पढ़ा दूं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन बुक से कितनी करनी है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन द वर्ड्स, बस इतना ही। अल्फाज में किसी सेट को बता देना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। टेबुलर फॉर्म, अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स की लिस्ट बना देनी, जैसे मैंने ये बना के दिखाई आपको, 1 2 3 4 और 5। तीसरे नंबर पे बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म है। उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी सेट्स होते हैं जिनको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको डिस्क्राइब ही सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे जैसे टॉपिक में वो आएंगे वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। इसमें ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है तो मोस्टली, अच्छा मैं फिर बताऊं, हमेशा नहीं, मोस्टली, एक तो ये उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई जाती है। आप ऐसे ही याद रखें कि उसको, उसका रिलेशन बताया जाता है, उसकी खासियत बताई जाती है कि वो एलिमेंट किस टाइप के हैं, किस सेट से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा बताई जाती है उसकी लिमिट, जैसे उर्दू में हमके हद बता दी जाती है। 5 से छोटे लिखने और 5 के बराबर, इससे आगे नहीं जाना। नेचुरल होंगे और ये उसकी लिमिट होगी। असल में इसी चीज को बयान किया गया है। ये था टेबुलर फॉर्म और ये है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी बताई और उसकी लिमिट। ये बार बार अल्फाज में इस्तेमाल करूंगा लिमिट और प्रॉपर्टी के, आज के लेक्चर में या फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में। नेक्स्ट बेटा आपकी बुक में लिखे हुए हैं सेट्स ऑफ नंबर्स। सेट्स ऑफ नंबर्स ये भी आपने पढ़ा, याद किया, नेचुरल, होल, ऑड, इवन, प्राइम, रैशनल, इररेशनल वगैरह। इनमें से ना मैं चंद एक सेट ऐसे डिस्कस करूंगा आपके साथ जिनका कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आप याद रखिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने पढ़ा, ये n से शो होते हैं और ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये नंबर्स लिखे जा रहे होते हैं। अच्छा, डिस्कस हम ये करेंगे कि जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास मौजूद है 1 2 3, या ऐसे इसकी हिस्ट्री को सोचते हैं कि जिसने सेट ऑफ नेचुरल नंबर मुतारफ करवा दिया होगा उसको फिर इसके अलावा किसी और सेट की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूं आपको, सिंपल एग्जांपल, और एक मैथमेटिकल एग्जांपल आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने मैं ये कहूं कि इस वक्त ये मेरे हाथ में कितनी बॉल पेन्स हैं, ये एक सवाल है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या इस सेट में मौजूद है। तो बच्चों आप कहेंगे कि यस, क्योंकि मेरे हाथ में 2 पेंसिलें हैं और वो जो नंबर आंसर आ रहा है वो यहाँ पे मौजूद है। इट्स ओके, इसका मतलब ये प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो रहा था इसी सेट से। और अगर मैं ये पेंसिल्स इधर छोड़ दूं और मेरा सवाल हो कि इस वक्त हाथ में कितनी पेंसिल्स हैं, इस सवाल का जवाब इस सेट में मौजूद है, क्योंकि मेरे हाथ में तो कोई पेंसिल मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे आए कि जिनका आंसर इस सेट में मौजूद नहीं था, इसलिए हमें किसी और सेट की जरूरत पड़ गई। चलो अब एक एग्जांपल मैथमेटिकल यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये एक सिंपल एक इक्वेशन है और बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, और आप सभी बड़ी जल्दी फाइंड कर लेंगे कि ये 1 माइनस 2 इधर आके +2 और x की वैल्यू आ गई 3। इस सवाल का जवाब इस सेट में मौजूद है। आप फौरन से कहेंगे यस सर, ये तो मौजूद है। अब मैं एक एग्जांपल ऐसी लिखता हूं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में x का जो भी आंसर आएगा वो फाइंड करें, +2 इधर आके -2 और x की वैल्यू 0। क्या इस सवाल का जवाब इस सेट में मौजूद है? तो अब आप आंसर करेंगे कि नो सर,
इस सवाल का जवाब यहाँ पे मौजूद नहीं है बेटा। एक मैंने आपको एग्जांपल वैसे दी और एक मैंने मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख के दी कि कुछ सवालों के जवाब हमारा ये सेट दे पा रहा था, लेकिन ये एक ऐसा सवाल आ गया जिसमें देखें एक ऐसा नंबर आया जो इस सेट में मौजूद नहीं। इसका मतलब है कि जिसने भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मुतारफ करवाया होगा, उसे ज़रूरत महसूस हुई कि इस सेट के अलावा भी हमें किसी और सेट की ज़रूरत है, जिसमें इस तरह की इक्वेशंस का आंसर भी हो। इसको लेके चलते हैं। तो जी अब मैं सेट लिख रहा हूं W के नाम से 1 2 3 एंड सो ऑन। वो तो पहले भी थे। नया नंबर कौन सा ऐड किया? 0। लो जी अब ऐसा कोई मसला नहीं है। अब बेटा अगर किसी शख्स के पास इस तरह की एग्जाम्पल आ जाए, इक्वेशन आ जाए, तो उसका आंसर भी मौजूद है। x प्लस टू इज इक्वल टू 2। तो यहां से x का आंसर 2 माइनस 2 और x इज इक्वल टू 0। ले जी अब प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन सोचो अगर उसी शख्स के पास एक ये एग्जाम्पल आ गए कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 2 और x इज इक्वल टू -1। तो मुझे देख के बताओ कि क्या इस किस्म के आंसर जिनमें माइनस का साइन हो, क्या वो इस सेट में मौजूद है? बिल्कुल। ऐसे नंबर्स, ऐसी इक्वेशंस जिनका आंसर माइनस की फॉर्म में आ रहा हो, उसका आंसर सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद नहीं। सेट ऑफ होल नंबर इस काबिल नहीं है कि उसका जवाब दे सके। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट भी फेल हो गया, जो कुछ नंबर्स का आंसर हमें नहीं दे सकता। समझाने का मकसद ये है कि बेटा ग्रेजुअली हमें जरूरत महसूस हुई एक सेट के बाद दूसरे सेट की, तो हम मूव करते गए। चलें मैं एक और ऐड कर लेता हूं। अब एक ऐसा सेट बनाया गया जिसके अंदर 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये नंबर तो मौजूद थे। अब साथ में नया एडिशन ये किया गया कि नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए गए, ताकि इस किस्म का प्रॉब्लम ही ना रहे जो हमें ऊपर फेस हुआ कि माइनस आंसर आ रहा था और हमारे सेट में यानी सेट ऑफ होल नंबर में उसका आंसर नहीं था। लो जी अब वो शख्स जो भी होगा वो कहेगा x प्लस टू इज इक्वल टू 1 की टाइप की जो भी इक्वेशन है, आपका आंसर नेगेटिव आए, तो हमारे पास इसका आंसर भी मौजूद है। ओके वेल, चलिए मैं एक इक्वेशन ऐसी लिखता हूं। इसका आंसर देखते हैं, फाइंड करते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें मौजूद होगा कि नहीं होगा। जैसे ही आएगा 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। क्या सेट ऑफ इंटीजर इस काबिल है कि वो इन सवालों का जवाब दे सके जिसमें यूं फ्रैक्शन बनते हैं? या सिंपली मैं ये कहना चाहता हूं आप इसको लिंक करेंगे क्योंकि आपने 8 क्लास में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। मैं बेटा आपको कहना चाह रहा हूं कि क्या सेट ऑफ इंटीजर इस काबिल है कि वो ऐसे सवालों का जवाब दे सके, ऐसी इक्वेशंस को आंसर कर सके जिसका आंसर p ओवर q की फॉर्म में है? तो यकीनन आप कहेंगे नहीं, तो हमें ऐसा सेट मुतारफ करवाने की जरूरत है जो p ओवर q की फॉर्म में आंसर कर सकता हो। इन शॉर्ट, ये जो आपके सिलेबस में ये बुक पे जितने भी सेट यहाँ पे लिखे गए हैं, हम इनको यूं समझते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के मुताबिक एक के बाद दूसरा सेट मुतारफ करवाया गया। आपने इनको याद रखना है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल, इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वन को प्राइम में क्यों शामिल नहीं किया गया, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और रैशनल और इरेशनल का यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर है। इसमें बच्चों नेक्स्ट दो डेफिनेशंस और ऐड कर लें। सिंगलटन सेट के नाम से डेफिनेशन है सिंगलटन। सिंगल से याद रखो आप, सिंगल, सिंगल एक के लिए होता है। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। और ये एग्जांपल लिखी हुई है जिस सेट में एक एलिमेंट लिखा हो 3 और इसमें ए और इसमें सैचरडे, ये सिंगलटन सेट की एग्जांपल्स हैं और इसकी डेफिनेशन बस आपने इतनी करनी है। उसके बाद है ये डेफिनेशन, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। दूसरा नाम है नल सेट और तीसरा नाम है वॉइड सेट। तीनों नाम याद रखिएगा बेटा।
एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है खाली ब्रैकेट्स की मदद से, या फिर ये साइन यूज किया जाता है फाइल। अब यहाँ पे बुक पे ना ये समझा दी गई चीज जो आपने बच्चों ने अक्सर गलती करनी होती है। देखें, एक तो है ये फाइल लिख दो या ब्रैकेट्स लिख दो, तो ये सही है। लेकिन अगर कोई शख्स ब्रैकेट्स भी लगा दे और उसके अंदर ये फाई का साइन भी लगा दे, तो ये एम्प्टी सेट की एग्जांपल नहीं हो सकती। इसी तरह से यहाँ बताया गया है कि एक सेट के अंदर अगर 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 एक एलिमेंट है और ये सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट 0 है, यानी उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो कि 0 है। हम इसको एम्प्टी सेट नहीं कह सकते। इसके बाद आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हुए थे, और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिव्यू से कौन-कौन सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, बेटा ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट, क्योंकि अभी-अभी हमने सेट की फॉर्म्स पढ़ी, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर। तो ये पहला आ गया, जो भी सेट है उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। ये मैंने क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। याद रखें, एक प्रॉपर्टी और एक उसकी हद यानी लिमिट, कहां से कहां तक। अब सोचो जरा, ये जो 1, 4, 9, 16 और 25 लिखे हुए हैं, ये देखने में हमें स्क्वायर्स लग रहे हैं। जैसे ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये भी समझ आ गई। और ये लास्ट वाला भी किसी का स्क्वायर है, ये भी आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। ये मैं इधर रफ पे आपको बता दूं कि ये 22 का स्क्वायर है जो 484 है। अब इसको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, कि ये होगा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये बेटा इसकी प्रॉपर्टी बता दी हमने, ये प्रॉपर्टी कि ये नंबर स्क्वायर की फॉर्म में है। आगे हमने ये बताना है कि ये n किस सेट को बिलोंग करता है। ये n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। इसका मतलब ये होगा कि ये जो n है, यानी यहाँ पे लिखेंगे, ये बिलोंग करता है नेचुरल को। नेचुरल शुरू होते हैं 1 से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी जगह पे 1 का स्क्वायर, यानी n स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। ये कहाँ तक चलता है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि ये 22 का स्क्वायर तक जाता है जो कि 484 होता है। अब हमने इसको यहाँ पे लिखना है कि ये जो n बिलोंग तो करता है नेचुरल को, और n लेस आर इक्वल टू 22, ये 22 तक है। लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर देखें तो बुक पे लिखा हुआ है कि 1, डेफिनेटली हमें पता है कि n जो होगा वो 1 के इक्वल या उससे बड़ा, नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होते हैं, तो ये उसकी लिमिट बता दी गई कि ये यहाँ से यहाँ तक है। दूसरे नंबर पे है 2, 4, 8, 16 और चलता जा रहा है 256 तक। गौर करो जरा बच्चों, ये x सच दैट x इज इक्वल टू, ये कैसे नंबर्स हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं मार्जिन रफ के लिए रख लूँ। देखो ना, ये पहला नंबर है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 8। इस 2 को 2 की पावर 1 नहीं कह सकते। अगला 4 है, 2 की पावर 2 नहीं कह सकते। 8 है, इसको 2 की पावर 3 नहीं कह सकते। तो ये तो पता चल गया कि ये 2 की पावर्स हैं। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। ठीक है, 2 रेज टू पावर n हो गया। अब n यानी 2 की जो पावर्स हैं, ये शुरू 1 से हुई, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आगे हमने बताना होता है कि वो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक हैं। वो नेचुरल नंबर शुरू तो 1 से हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये जो 256 आंसर आता है ना बेटा, 256, ये 2 की पावर 10 से आता है। तो हम कहेंगे कि ये जो n है, यानी ये जो पावर है, ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है वो 10 तक है। थर्ड पार्ट में बेटा ये सेट लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैं ऐसे आपको समझाता हूँ कि आप ब्रैकेट्स लगाएं, सेट की फॉर्म लिखें। ये 0 से 1, 2, 3 भी है और -1, -2 भी। हम 0 को कर लेते हैं दरमियान में, 1, 2, 3,
और ये चलता जाएगा 1000 यानी 1000 तक, और दूसरी तरफ -1, -2, -3, और ये चलता जाएगा -1000 तक। ये है अभी इसकी टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे, कोई सोल्यूशन तो नहीं है, मैं आंसर के तौर पे लिख लेता हूँ, तो ये बनेगा x सच दैट x। अब गौर करें कि 0 से पॉजिटिव नंबर और 0 से नेगेटिव नंबर, अभी जो हमने स्टडी किया था, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। तो हम कहेंगे x सच दैट x इज इक्वल बिलोंग्स टू z। ये प्रॉपर्टी काफी है इतनी कि हमने बता दिया कि इसका रिलेशन किसके साथ है। आगे हमने बताना है कि ये कहां से कहां तक है। ये जो x है, ये लेस आर इक्वल टू 1000 और ग्रेटर आर इक्वल टू -1000। ये -1000 से +1000 तक है। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ये -1000 और +1000 जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं कि नहीं है, वो हमें इस लाइन से पता चलता है। अगर ये लाइन लगी हुई होगी तो इसका मतलब है ये और ये दोनों शामिल हैं। अगर ये ना लगी होती तो फिर हम कहते कि -1000 से और +1000 के अंदर वाले एलिमेंट मौजूद हैं। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों शामिल हैं, इसलिए हमें इनके नीचे ये लाइन यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जी 6, 12, 18, 120। पहले रफ पे देखते हैं ये कैसे नंबर्स हैं। 6 है, 12 है, 18 है और मैक्सिमम 120 है। इसको मैं यूं ना कहूं कि ये 6 इंटू 1 है, ये 6 इंटू 2 है, ये 6 इंटू 3 है, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 18। तो ये कितना होगा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 120 से, तो ये 10 होगा। यानी मुझे ये फॉर्म लग रही है कि जितने भी नंबर्स हैं उनमें 6 लिखूं और उसके साथ 1 2 3 सो ऑन 10 तक जा रहा है। तो फिर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, यानी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहे हैं ना, तो 1 2 3 नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू n। और कहां तक है n, 1 से 10 तक है। ये बता दी इसकी। अगला क्वेश्चन समझ लें, इसमें 100, 100 के बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास नंबर्स 100, 102, 104। इसको भी थोड़ा सा रफ पे लिख के इसको ट्रीट करते हैं कैसे हैं ये नंबर्स। 100 है, 102 है, 104 है और ये 400। ये तो मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, लेकिन शुरू हो रहे हैं ये 100 से। तो 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 50, ये है 2 इंटू 51, ये है 2 इंटू 52, चलते जाएंगे, और ये 2 इंटू 200। लो जी, ये हमें एक फार्मूला की फॉर्म बन गई कि जो भी नंबर्स हैं उनके साथ 2 आ रहा है। तो जब मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखूंगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हुए बेटा x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। और आगे उसकी लिमिट और हद भी बतानी है कि नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है। ये शुरू हो रहे हैं जी नेचुरल नंबर जो 2 के साथ लिखने हैं, ये 2 के साथ n लिखा है, और ये शुरू हो रहे हैं 50 से। 50 से कहां तक जाएंगे बेटा, ये 200 तक। इसको जरा क्लियर कर लीजिएगा, 50 से 200 तक होंगी। उसके बाद है ये 1 3 9 27 81। ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं एंड सो ऑन। अब थोड़ी सी चीजें फ्लो में आ रही हैं, एक से दूसरा रिलेट करता जा रहा है। 1 है, 3 है, 9 है, 27 है और उसके बाद 81 है
81 के बाद इसकी कोई आगे लास्ट हद नहीं है, बस 100 नहीं है, चलता जाएगा। अच्छा बेटा, अगर आप ये सोचो कि ये जो 3 है ये 3 की पावर 1 है, ये 9 जो है ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, 81 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर वाली कोई फॉर्म बन रही है। लेकिन ये 1 क्यों स्किप करें हम? ये 3 की कितनी पावर हो कि आंसर 1 आए? ये आपने 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.15 है 8 क्लास में। वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो आंसर 1 के इक्वल आता है। तो अब हमने ये समझ लिया कि ये जितने भी नंबर्स हैं 1, 3, 9, 27 असल में ये सब 3 की पावर्स है और वो पावर 0 से शुरू होती हैं। तो अब हम वो वाला सेट चूज करेंगे इसके लिए जिसमें नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी x सच दैट x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n और n बिलोंग करता है, अब नेचुरल को नहीं बिलोंग करता क्योंकि ये पावर्स शुरू होती हैं 0 से, तो 0 वाला सेट होल नंबर वाला सेट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। बच्चों आपने एक टर्म पढ़ी होगी डिवाइजर। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लिखूं कि डिवाइजर्स ऑफ 6, यानी वो नंबर्स जिन पे 6 को डिवाइड करें तो आंसर पॉइंट पे नहीं आएगा। वो बड़े आसान है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसी तरह से अगर आप और करो तो ये डिवाइजर्स हैं 100 के। 100 को इन नंबर्स पे डिवाइड करोगे तो पॉइंट पे आंसर नहीं आएगा। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में फिर इसकी यही प्रॉपर्टी लिखेंगे कि x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। नेक्स्ट पार्ट में है 5, 10, 15, 20। इसको भी रफ में जरा थोड़ा सा आपको लिख के समझाऊं मैं। 5, 10 है, फिर 15, फिर 20 और सो ऑन, ये 100 तक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, ये 5 इंटू 2 और चलते 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 5 इंटू 20। तो चलें इसको अब इस फॉर्म में लिखें कि x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, n बिलोंग, ये शुरू कर कहाँ से होते हैं, जो n की जगह पे वैल्यूज लिखी हैं वो 1 से शुरू होती हैं। जो 1 से है तो नेचुरल नंबर जी 1 से शुरू होता है। आगे इसकी लिमिट होगी, ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। ये होगा 1 लेस आर इक्वल टू n लेस आर इक्वल टू कहाँ तक जाता है, ये 20 तक जाता है। तो यहाँ पे बच्चों 20 लिख दिया जाएगा। अब ये सेट तो स्टेटमेंट की फॉर्म में है और इसको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट ऑफ ऑल द इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000। तो आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड ये -100 से 1000 तक है। -100 यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो समझने वाली ये है कि उन्होंने कहा है -100 और 1000 के बिटवीन। अगर बिटवीन है तो बेटा इसका मतलब है ये दोनों शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाले शामिल हैं। अगर ऐसा है तो अब हम इनके नीचे जो लाइन लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। इसका मतलब होगा ये दोनों बाउंड्री एलिमेंट्स हैं और ये दोनों शामिल नहीं होंगे, इनके बीच वाले एलिमेंट्स शामिल होंगे। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सॉल्व करते हैं जहां पे सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो एक टाइप के क्वेश्चन करना है ना, मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ, यूँ ब्लू कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ, जिसमें इक्वेशन है। देखो इसमें एक इक्वेशन दी गई है, हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। अब ये जो क्वेश्चन इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें करना ये है कि जो भी इक्वेशन लिखी होगी उसको इधर हम साइड पे लिख के सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2, ये x का आंसर आ गया। अब इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले हमने सिर्फ ये चेक करना होगा कि ये जो नंबर है इधर दिए गई कंडीशन यानी x बिलोंग्स टू r, क्या ये r रियल नंबर्स में है भी कि नहीं। अब सोचो रियल नंबर में कौन से नंबर्स होते हैं,
रियल नंबर में बेटा हमारे पास होते हैं, रियल में हमारे पास होते हैं क्यू यूनियन क्यू प्राइम। चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा और 8 में भी पढ़ा था आपने। यानी इसमें रैशनल भी और इरेशनल भी। तो हम देखते हैं कि -1/2 क्या है। अगर वो P ओवर Q वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो आपको पता होगा ये रैशनल है। अगर रैशनल है तो ये रियल नंबर में मौजूद होगा, तो फिर इसका आंसर यही -1/2 होगा। इसके बाद दूसरा मैंने आपको कौन सा पार्ट इसका मार्क करवाया है, वो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 को देख लेते हैं जी इसके साथ ही। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने 3x + 1 = 0। ये जी मैंने इसके रफ के लिए पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। 3x + 1 = 0 बेटा, उसी तरह से 3x = -1 और x = -1/3। x का तो आंसर आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये जो नंबर है क्या इस सेट से बिलोंग भी करता है कि नहीं। अब याद करो, अगर जी हमने बेटा क्या पढ़ा और समझा है कि जी होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब क्लियर है कि इसमें कोई भी नंबर ओवर की फॉर्म में नहीं है, यानी 1/3 या -1/3 इस तरह के नंबर जी में मौजूद नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो टेबुलर फॉर्म बनेगी इसकी, उसके अंदर -1/3 क्योंकि जी को बिलोंग ही नहीं करता, इसमें मौजूद ही नहीं है, तो हम आंसर इसका एम्प्टी सेट लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पेपर के लिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट -1/3 को टिक करेंगे अगर ये आंसर में दिया गया होगा तो। लेकिन कंसेप्चुअली आपने समझा कि इसका आंसर एम्प्टी सेट बन रहा है। इसके बाद पार्ट नंबर 8 आपको बताया था, ये पार्ट नंबर सॉरी यहाँ पे मैंने इसको, ये पार्ट नंबर थोड़ी सी नंबरिंग चेंज है, आप इसको बुक से देख लीजिएगा। x + 4 = 0, इसको भी यही करो। x + 4 = 0, x = -4। क्या ये -4 इस सेट को बिलोंग करता है? देखो जरा, नेचुरल में कौन से थे 1, 2, 3, इसमें तो कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव वाले नंबर तो इसमें मौजूद ही नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर बनेगा वो भी बेटा एक एम्प्टी सेट बनेगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के वो तीनों पार्ट्स कर लिए जिसमें इक्वेशन दी गई थी। अब रिमेनिंग पार्ट्स भी मैं आपको करवा रहा हूँ। x such that x is a multiple of 3 and x is less than 35, less or equal to 35। वो जो टेबुलर फॉर्म की खासियत बताई थी कि यहाँ पे होगी उसकी प्रॉपर्टी और ये होगी उसकी हद, लिमिट, कि यहाँ से यहाँ तक रहना है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब बेटा है कि ये 3 का टेबल, 3 का टेबल है 3, 6, 9 सो ऑन चलते जाओ। 35 से पीछे कौन सा नंबर है जो 3 पे डिवाइड होता है या 3 के टेबल में आएगा, तो वो होगा 33। ये इसका आंसर बन जाएगा। इसी से मिलता जुलता अगला पार्ट है कि x बिलोंग्स टू p, p होते हैं प्राइम। अब प्राइम भी आपने पढ़े हैं, स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 12 से लेस छोटे, तो ये 11 तक क्लोज कर देना पड़ेगा इसे। नेक्स्ट बेटा जी देखिएगा, x such that x is a divisor of 128। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये वर्ड आया था। डिवाइजर का मतलब होता है वो तमाम नंबर जिन पे 128 को डिवाइड करने से पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। लिख लीजिएगा इसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। आप इनको कैलकुलेटर से करके भी देख लीजिएगा। इन नंबरों पे डिवाइड करने से 128 को इन नंबरों पे डिवाइड करने से पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, बाकी सब में पॉइंट में आंसर आ रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए बेटा जी, x such that x is equal to 2 raised to power n। अब ये जो 2 की पावर लिखनी है, ये वैल्यूज कहाँ से लेनी है? ये बताया गया है कि ये नेचुरल नंबर से लेनी है। नेचुरल नंबर हमें पता है कि ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन कहाँ तक ले सकते हैं? 8 से लेस, इसका मतलब हमें 7 तक रुकना पड़ेगा। 5,
6 7। चलें जी 2 की ये पावर्स बेटा पुट करके देख लेते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 2 की पावर 1 2 आएगा, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो इसका आंसर भी यही बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसका पार्ट नंबर 8 है, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x। ये चैप्टर नंबर 1 में ना एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। वो आपको डिटेल में समझने वाली चीज नहीं है, ये बस आप याद रखें कि इसका मतलब होगा कि वो तमाम नंबर जो अपने आप के इक्वल हैं और नेचुरल नंबर में तो सारे ही नंबर अपने आप के तो इक्वल होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। इसी टॉपिक से रिलेट करते हुए रिव्यू में भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया। x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ये रफ में x इज इक्वल टू 2n लिखा। n की वैल्यूज कहां से लेंगे वो बताया गया है कि वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इसका मतलब आपको पता है 1 2 3, n की जगह 1 2 3 एंड सो ऑन, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड सो ऑन। इसी को टेबुलर फॉर्म में लिख दो, 2 4 6 एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। पहले ये लिखें, इसको आप कह रहे हैं कि ये फार्मूला दे दिया x के वैल्यूज यानी आंसर लिखने का, 2m प्लस 1। m की वैल्यू कहां से? नेचुरल से। नेचुरल में स्टार्ट किधर से करेंगे? वो आपको पता है 1 से करेंगे, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं दी गई कि कहां से कहां तक, इसलिए हमने इसको सो ऑन कर देना है। पहले n की जगह पे पुट कर रहे हैं जी हम यहाँ पे, m की जगह पे 1 2 एंड 3, 2 1 2 प्लस 1 3, 5, 3 2 6 प्लस 1 7 एंड सो ऑन। आंसर इसका बनेगा 3 5 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखिएगा, x, पहले इसका मैं पार्ट नंबर 4, क्योंकि वो ऊपर वाले से मिलता जुलता है, इसी को हम फिर से कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 11n, n की वैल्यू कहाँ से लेके पुट करनी है जी? ये होगी w से, और w बेटा कहाँ से शुरू होता है ये आप सबको पता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और कहाँ तक लिमिट भी दे दी गई, 11 से छोटा छोटा, लेस देन 11, 10 तक रोकेंगे जी इसमें। ये बेटा लिखें 11, 11 की जगह पे, 11 के साथ n की जगह पे सबसे पहले 0 1 2 3, और एंड पे जाके बच्चों सबसे एंड वाली वैल्यू कौन सी पुट करनी है? 10। आंसर देखते हैं जी, 11 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 11 22 33, और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। यही इसकी टेबुलर फॉर्म बनेगी, 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 और 110 110। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा इसका आंसर। इसमें इस टाइप का जो और क्वेश्चन है, आइए मैं प्रीवियस अब करवा देता हूँ जो छोड़ दिया था हमने। इसको समझते हैं जरा कंसेप्चुअल है। बेटा पहले इन दोनों का फर्क समझें, ये इसके नीचे लाइन लगी है और इसके नीचे लाइन नहीं लगी। इसका मतलब ये होता है कि ये नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये वर्ड चैप्टर नंबर 5 में दोबारा पढ़ने को मिलेगा हमें। मतलब होगा कि ये नंबर शामिल है, इसके नीचे लाइन नहीं लगी, ये शामिल नहीं। अगर मैं इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, तो नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 वगैरह सारे नंबर्स, यहाँ 5 और यहाँ 7।
अगर दी गई कंडीशन के मुताबिक चेक करूं तो ये बेटा 5 और ये 7 है। 5 शामिल है, 7 शामिल नहीं है। तो इसको 5 वाले पार्ट को सर्कल कर लेते हैं और इसको खाली छोड़ लेते हैं। याद रखिए 5 इसमें शामिल होगा इस कंडीशन में, 5 से 7 तक। 5 और 7 के बीच में ओ, यानी कोई और नंबर मौजूद है इसमें? 5 और 7 के बीच में एक नंबर है 6, लेकिन वो तो ओड नहीं है। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हमने 5 से 7 तक जिसमें 5 शामिल है, कोई और नंबर मिलता है हमें? जी हमें 5 मिलता है, तो हम इसके आंसर के तौर पर 5 लिख देंगे। इसी तरह से ये जो पार्ट है इसमें बच्चों देखिएगा कि 4 से 6 ये नंबर लाइन, ये 4, ये 6 दोनों के नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब दोनों ही इसमें शामिल नहीं है, बाउंड्री एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं है। इसके दरमियान में देखते हैं x बिलोंग्स टू इवन, क्या 4 और 6 के दरमियान में इवन नंबर है? 4 और 6 के दरमियान में एक नंबर है 5, लेकिन वो इवन नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। इस पार्ट में बेटा x such that x belongs to q and x square is equal to 2, ये वो इक्वेशन वाली टाइप बन गई जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे करवाई थी। चलें इसको भी समझते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको पता है हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, शायद आपने 9th क्लास तक ये ना पढ़ा हो कि स्क्वायर रूट लेते वक्त आंसर के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लगता है। ये आपकी 10th क्लास की बुक के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि जो एक्स का आंसर आया है ना 2 स्क्वायर रूट, क्या वो नंबर इस सेट को बिलोंग करता है? ये क्यों शो करता है बच्चों? रैशनल नंबर्स को। अगर आपने 1.1 एक्सरसाइज गौर से की है तो आपको पता होगा कि ये स्क्वायर रूट वाले नंबर रैशनल में शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद ये पार्ट देखिएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू q, q यानी रैशनल नंबर, वो कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है? एग्जांपल से समझाता हूं। यानी अगर x की जगह 4 लिखूं तो क्या 4 और नेगेटिव 4 इक्वल है? नहीं तो ये तो गलत होगा। कोई ऐसा नंबर जो रैशनल हो और वो और उसका नेगेटिव दोनों इक्वल हो, तो बच्चों एक नंबर आपको मिल जाएगा ऐसा 0, और इस x की जगह भी 0 लिखें, उसके साथ माइनस लगाएं। 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता तो आप लिखोगे 0 इक्वल 0। यस, इसका आंसर है वो है 0। उसके बाद ये पार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x नॉट बिलोंग टू क्यू प्राइम। क्यू प्राइम आपको पता है ये इरेशनल होते हैं। यानी मैं ये लिखूं कि रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। रियल में क्यूब वाले भी होते हैं और क्यू प्राइम वाले भी होते हैं। कंडीशन में कह दिया कि क्यू प्राइम नॉट बिलोंग टू क्यू प्राइम, ये तो काट दिया यानी रैशनल नहीं होगा, तो फिर ये बच गया। इसका आंसर क्यू ही होगा। इसके बाद एक एमसीक्यू है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हमने बताना है कि ये जो टेबुलर फॉर्म है ये कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म का ये टेबुलर फॉर्म है, या दूसरे अल्फाज में कि इस सेट की टेबुलर फॉर्म कौन सी बनती है। मैं आपको यूं समझाऊं कि हम इनको ना बारी बारी सारे सेट बिल्डर फॉर्म्स को लिख के देखते हैं और इनमें से जिस सेट से ये वाला रिजल्ट आता होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ये देखिएगा बेटा, इसका मैंने ए वाला ऑप्शन लिखा है, चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। इसमें हमने 1/n, n की वैल्यूज कहाँ से लेनी है? 0, यानी पहले होगा 1/0, फिर क्या है 1/1, फिर क्या है 1/2। अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारे पास 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाता है। ये वाले रिजल्ट्स नंबर्स इसके साथ टैली नहीं हो रहे।
इसलिए हम सेकंड में पुट करके चेक करते हैं। जैसे ये है 1/2 इंटू एन की जगह पे फिर एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू में सबसे पहले 0, 1/1, आंसर आ गया 1। दूसरे नंबर पे देखते हैं 1/2 इंटू एन की जगह पे 1, 1/2 प्लस 1, ये हो गया 1/3। इसके बाद 1 ओवर पहले 0 पुट किया फिर 1 पुट किया, अब 2 पुट करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1, ये 1/5। इन नंबर्स को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1, 1/3, 1/5, ये तो वही नंबर्स बन रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। देखें, इस तरह हमने चेक किया कि इसका बी आंसर सही है। अगर बी वाला आंसर सही ना होता तो बेटा फिर आप सी और डी को भी इसी तरह से चेक कर सकते थे। इसमें एन की वैल्यू और इसमें एन की वैल्यू पुट करके इसको चेक किया जा सकता था। तो लेक्चर नंबर 1 बेटा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ डेफिनेशंस और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।